प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हुई पराजय के बाद लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में 7 से घटकर केवल 2 सीटों पर सिमट गई, वहीं पंजाब में उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी। पार्टी के पास अपने बल पर अब सिर्फ 2 राज्यों में मुख्यमंत्री बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग अब ये सवाल नहीं उठा रहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं, बल्कि लोग अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद विपक्षी पार्टी के रूप में भी रह पाएगी या नहीं। बहुत से लोगों ने कहना शुरू भी कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने एंड गेम में है। ऐसे में अब न केवल कांग्रेस की नीतियों बल्कि उसके संगठन और राजनीति के तौर तरीकों पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार के साथ साथ मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर कांग्रेस मजबूत विपक्ष नहीं बन सकती तो किसी और पार्टी को सामने आना पड़ेगा, पर फिलहाल ऐसी कोई संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के बराबर पहुंचने में किसी भी पार्टी को अभी लंबा समय लगेगा। मतलब ये साफ है कि आने वाले कुछ समय तक तो कांग्रेस ही विपक्ष के मुख्य चेहरे के रूप में एकमात्र विकल्प है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है पार्टी की नीतियों और रणनीतियों में सुधार। आगामी साल यानी 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस के पास अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए सिर्फ यही 1 साल का समय शेष है। अगर अगले साल पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भी हार जाती है तो सही मायने में पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। फिर पार्टी के पास न तो जर रहेगा और न राजनीतिक जमीन। ऐसे में पार्टी को जल्दी से जल्दी अपनी पुरानी गलतियों को ढूंढना और उनसे निजात पाना ही होगा। कुछ गलतियां हम भी बता देते हैं जिनकी चर्चा अक्सर राजनीतिक गलियारों में होती रहती है। दरअसल पिछले कई वर्षों से अपना जनाधार खो रही कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा है जिसे एक नेता के तौर पर स्वीकार किया जा सके, जो नेतृत्व दे सके और अपनी बात पहुंचा सके सीधे आम आदमी तक। कांग्रेस के सबसे बड़े और मजबूत उम्मीद राहुल गांधी के माथे पर ठप्पा लग चुका है राजवंशी होने का। ऐसा भी नहीं है कि बाकी पार्टियों में कोई राजवंशी पॉलिटिशियन नहीं है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, शिवसेना में उद्धव ठाकरे, राजद में तेजस्वी यादव, बीजू जनता दल में नवीन पटनायक, रालोद में जयंत चौधरी, सब ऐसे ही परिवारों से आते हैं। परिवारवाद का सबसे मजबूती से विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी के तो कहने ही क्या, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, पूनम महाजन, वरुण गांधी और पंकज सिंह जैसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। पर सवाल उठता है कि आखिर इतनी लंबी राजवंशी फहरिस्त में सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर ही क्यों सवाल उठाए जाते हैं। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी को लगातार मिल रही नाकामयाबी। राहुल संगठन से संसद तक लगातार नाकाम होते रहे, चाहे चुनाव में अपनी बात जनता तक पहुंचाना हो या सत्ताधारी दल को घेरना। राहुल एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पर खुद को साबित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद राहुल ने राज्यों से नाता लगभग तोड़ दिया। किसी भी राज्य के चुनाव में अब राहुल की सक्रियता न के बराबर हो गई है। इसके अलावा पार्टी के संगठन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। न केवल कई राज्यों बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी अपना संगठन खड़ा नहीं कर पा रही है। पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष तक नहीं मिल पाता है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी उठा रही सोनिया गांधी पर उम्र और स्वास्थ्य दोनों का असर साफ दिख रहा है। 1997-98 से लेकर 2014 तक वाली सक्रियता अब सोनिया में नहीं दिखती। यूपी चुनाव में प्रियंका का जादू भी लोगों पर नहीं चल पाया। सोनिया राहुल के बाद प्रियंका ही एकमात्र चेहरा थीं जिन्हें पार्टी के कार्यकर्ता अपना ट्रम्प कार्ड मानते थे, लेकिन जब मैदान में आई तो हमने उनका भी हश्र देख लिया। लेकिन फिर भी बार बार कई कांग्रेसी नेता इन्हीं 3 नेताओं का नाम और चेहरा सामने रखते हैं। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार में ही सिमट कर रह गई है। शीर्ष नेतृत्व ने कभी दूसरी पंक्ति के नेता तैयार करने पर ध्यान ही नहीं दिया। जो तैयार हुए वो अब दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में पार्टी के पास न तो नेता बचे हैं और न ही नेतृत्व। हालांकि इन सब के बावजूद भी अब इससे बाहर निकलने की मांग शुरू हो गई है। पर सवाल ये भी उठता है कि अगर गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को छोड़कर निकल गया तो क्या कांग्रेस पार्टी बचेगी?